आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। सबसे पहले एक नज़र इस अंक की खास खबरों पर। नगर निगम भिलाई चरौदा, नगर निगम रिसाली और नगर पालिका जामुल के वार्डों का आरक्षण 22 और 23 जनवरी को। कलेक्ट्रेट दुर्ग के सभाकक्ष में पूरी की जाएगी वार्डों के आरक्षण की यह कार्रवाई। नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों और नगर निगम भिलाई चरौदा के 40 वार्डों का आरक्षण 22 जनवरी को किया जाएगा। नगर निगम रिसाली के 40 वार्डों का आरक्षण 23 जनवरी को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल प्रदेशी ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए पाटन ब्लॉक में बैठक ली। उन्होंने यहां के इंग्लिश मीडियम स्कूल, ITI, धान खरीदी केंद्र में जाकर वहां की ताजा स्थिति का अवलोकन भी किया। इस दौरान जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, जिला पंचायत CO सच्चिदानंद आलोक, SDM विनय पोयाम, जनपद के CO मनीष साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय कारागार दुर्ग में बंदियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने अपनी मजिस्ट्रेट टीम के साथ जेल का किया आकस्मिक निरीक्षण। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन सिंह कुर्राम और सचिव राहुल शर्मा भी उपस्थित थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने केंद्रीय जेल में सभी पुरुष एवं महिला बैरक में विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जेल में की गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। राज्य के दूसरे स्थानों की तरह दुर्ग जिले में भी पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। इधर तमाम संगठन के लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी आज प्रदर्शन स्थल पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। पंचायत संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि वादा किया था उस ओर हम ध्यान दिला रहे हैं तथा उसे पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों धरना स्थल पर भीख मांगकर, थाली बजाकर, सद्बुद्धि यज्ञ और भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी आवाज को बुलंद किया गया। 10,500 पंचायत सचिव आंदोलन पर है। प्रमुख मांग एक ही है, शासकीकरण, पदोन्नति, क्रमोन्नति। और विगत 25 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं शासकीकरण के लिए। कोरोना काल में सरकार बजट का अभाव बोलते हैं, परंतु कोरोना काल में शिक्षा कर्मियों को सौगात मिला है। शिक्षा कर्मी हमारे छोटा भाई है और हम लोग को आज तक शिक्षा कर्मियों की भांति हम लोग को नहीं मिला है शासकीकरण का लाभ, जिसके कारण शासन से पहले हम लोग आवेदन किए, फिर निवेदन किए कि आप जन घोषणा पत्र के अनुरूप। और माननीय पंचायत मंत्री PS सिंहदेव जी जिस समय घोषणा पत्र बना रहे थे तो पंचायत सचिवों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो प्रथम 10 दिन में आपका नियमितीकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। परंतु सौभाग्य से पंचायत मंत्री माननीय TS जी बने, सिंहदेव जी बने, परंतु उसके बाद भी हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला, जिसके कारण 26 दिसंबर से अनवरत आंदोलन जारी है। और आज हम सब, आज दिन मंगलवार है और भगवान हनुमान जी का वार है, इसलिए भगवान हनुमान जी और रामायण को चालीसा पाठ कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष हैं, जिले स्तर पर ये प्रशासन और शासन प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? अपनी मांगों को आपने अवगत कराया है? किससे बातचीत हुई है? जिला स्तर पर नहीं हुए, परंतु प्रदेश स्तर पर माननीय पंचायत मंत्री जी से 2 बार बात हो चुका है। हाँ। परंतु सार्थक पहल नहीं होने के कारण उनका क्या कहना, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? उनका ये कहना है कि हम बजट में रखेंगे, आप लोग आंदोलन समाप्त कर दीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी मांगे जायज है? शासन के पास इतना फंड है, इतना अधिक राशि है कि आपकी मांगे पूरी हो सके? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 योजनाओं को जनमानस तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाते हैं। और उसका श्रेय कई बार जैसे मनरेगा में हो, PM आवास में हो या विभिन्न योजनाओं में
शासन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुआ है, तो उसका श्रेय पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को जाता है। और ये शासकीकरण हमारा मांग है और इसको हम लेकर रहेंगे। और ये हमारा पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि चुनाव के पहले पंचायत सचिवों को नियमित करने का वादा किया गया था। इसे स्मरण दिलाने या प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग को आज धरने में बैठे हुए लगभग 25 दिन हो गया है। हम लोग का एक सूत्री मांग है कि 2 वर्ष परीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात हमको शासकीकरण का लाभ दिया जाए और शासकीय सेवा घोषित किया जाए। हम लोग इस लगभग 26 दिसंबर 2020 से हम लोग अनेक प्रकार के आयोजन कर चुके हैं, जिसमें क्रमिक भूख हड़ताल अभी चल रहा है और भैंस के सामने बींग बजा चुके हैं, यज्ञ कर चुके हैं शासन की सद्बुद्धि के लिए और भीख मांग चुके हैं, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और माननीय पंचायत मंत्री आग्रह करता हूं कि हमारी मांग बहुत छोटी सी है और हम लोग जायज़ मांग है हमारा, उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने की कृपा करें और हम लोग को शासकीय सेवा घोषित करें, ताकि हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें और अच्छे से अपना जीवन बिता सकें। राज्य में आज जितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी, सभी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हम नियमित हो जाएं, स्थायी हो जाएं। तो ऐसे में सरकार कितने लोगों की मांग पूरी कर सकती है? सरकार पर जो खर्च आएगा, सरकार नहीं चाहती कि इस खर्च को वहन करें। तो ऐसे में नहीं लगता कि आप लोगों की मांग उतनी ज़्यादा जायज़ नहीं है? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, जो वहाँ से प्रधानमंत्री महोदय और यहाँ से मुख्यमंत्री जो योजनाएं बनाते हैं, उसको सिर्फ पंचायत सचिव है जो ग्रामीण लेवल पर है वही क्रियान्वयन करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति तक हम उस योजनाओं को पहुंचाते हैं। हम रात दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं कि इन योजनाओं का लाभ गरीब से गरीब व्यक्तियों को पहुंच सके। इसलिए हमारी मांग जायज़ है और हम लोग सरकार से अनुग्रह करते हैं हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें। हम लोग अगर कोई शासन की कार्रवाई की बात होती है या अन्य आदेश पालन कराना का आदेश रहता है, तो हमको शासकीय सेवक बोला जाता है कि आप शासकीय सेवक हो, लेकिन कुछ देने की बात आती है तो वो बोलते हैं आप संविदा हो, आप किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए हमारी मांग जायज़ है और जल्द से जल्द हमारी जायज़ मांग को मैं शासन से अनुग्रह करता हूं कि वो पूर्ण करें। पंचायत सचिवों के साथ रोजगार सहायक लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं और आप लोग इनके साथ कैसे जुड़े? सर, हम लोग 12-13 वर्ष से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जब कोरोना काल आया तो सभी शासकीय बंद थे, लेकिन हम लोग अपना काम अच्छे से कराए। बहुत 500-600 लेबर चलाए हैं और हम लोग आज 5000-6000 पे काम कर रहे हैं, मानदेय पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि वो हमारा वेतनमान तय करे, हमें ग्रेड पे निर्धारण करे और हमें पंचायत सचिव में सीधी भर्ती करे और जहाँ शासकीय निगम हो रहा है, निगम नगरीय निकाय हो रहा है, वहाँ हमारे रोजगार सहायक को भर्ती प्रदान करें। ऐसी हमारी मांगे हैं। प्रदेश में कितने रोजगार सहायक हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? प्रदेश में 10,000 रोजगार सहायक है जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभी इनका मुख्य काम क्या है रोजगार सहायकों का? रोजगार सहायकों का काम है गांव में रोजगार उपलब्ध कराना, 150 दिन का रोजगार प्रदान करना और उन 150 दिन को रोजगार प्रदान करते करते हम अपने जमीनी स्तर पर इतना काम करते हैं और शासन की सारी योजनाओं का भी हम लोग काम करते हैं। कोरोना में भी पूरी तरह अच्छे से काम किए हम लोगों ने, जब सब चुपचाप बैठ के थे उनको रोजगार दिलाए हम लोग। और हम अपनी मांग करते हैं तो सरकार को सुननी चाहिए और हमारी हड़ताल इसी पर है कि हमको वेतन दिया जाए, वेतनमान दिया जाए। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और तृतीय वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा से अब इस पूरे आंदोलन में नई जान आ गई दिख रही है। आंदोलन को पंचायत सचिव के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा है। आप इनकी मांगों को कितना जायज मानते हैं और कौन सी मांग तुरंत पूरी करनी चाहिए? छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ के जायज मांगों के लिए प्रांतीय स्तर से भी नैतिक समर्थन जारी है। उसी कड़ी में हम दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ हमारे प्रदेश सचिव, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं जिसका आप समर्थन कर रहे हैं? मुख्य मांगे नियमितीकरण करने के संबंध में है। इसको राज्य शासन ने चुनाव के घोषणा पत्र में भी लिया था कि जो अनियमित कर्मचारी है उसको हम नियमित करेंगे करके। तो घोषणा पत्र के अनुसार से हमारे प्रदेश के जितने भी सचिव साथी हैं, प्रदेश सचिव संघ के साथी हैं, रोजगार सहायक साथी हैं, इनको उस कड़ी में नियमितीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी मांग जायज़ है और इसका हम नैतिक समर्थन करते हैं।
चूँकि इन कर्मचारियों की सेवा काल 25 साल, लगभग 20 से 25 साल हो गया है। इस अवस्था में कर्मचारी कहाँ जाएंगे, इसलिए इसका हम नैतिक समर्थन करते हैं। आप अपने संगठन की तरफ से सरकार से कोई बातचीत करेंगे, सरकार की तरफ इनकी समस्याओं की जानकारी लेकर जाएंगे? मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ, छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ के जो जायज मांग है, इसके लिए हमारे संगठन की ओर से नैतिक समर्थन कर रहे हैं। आप कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से, उसके निराकरण के लिए लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, विभिन्न यूनियनों से आप जुड़े रहे हैं, अभी पंचायत सचिवों को आप समर्थन दे रहे हैं। इनकी किन मांगों को आप जायज मान रहे हैं, किन मांगों को पहले पूरा करना चाहिए, सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? पंचायत सचिवों का जो मामला है वो हमारे 14 सूत्री बिंदु में सम्मिलित है। हमने सरकार से कहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जब अपना 3 चरण का आंदोलन किया 1, 11, 19 उसके हमारे मेमोरेंडम में इस चीज को हमने दिया था कि सरकार ने जिनको भी कहा था कि हम सरकार बनने के पहले, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं जिनको हम नियमित करेंगे, जो कर्मचारी अभी तक शासकीय सेवाकरण जिनका नहीं हुआ उनको हम शासकीय सेवक बनाएंगे। बहुत सारी बातें हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 30 तारीख को बातचीत हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपनी बातों को पूरा करेंगे, मांग पूरा करेंगे। और कब करेंगे? आज माइक लेके भी चिल्लाओगे तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमने सब चीज सुना। हमारा ये कहना है कि जब आपने कहा है कि नियमितीकरण करेंगे, वादा जब किया है, परिवार में आपने वादा किया है, अब आप भी अपने परिवार में अगर पत्नी से कहोगे कि अच्छा वाला साड़ी खरीद के देंगे, लड़के को कहेंगे कि एक अच्छा वाला गाड़ी खरीद के देंगे, बिटिया से कहेंगे कि हम कंप्यूटर खरीद के देंगे, तो सब तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और वो तो ये कहेंगे कि भाई आप कब करने वाले हो उसका पूरा। वो ये थोड़ी देखेंगे कि हमारी क्या समस्या है। हमारा सरकार से बहुत साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट को इन बातों। रोजगार सहायक संघ के लोग भी पंचायत सचिवों के साथ आंदोलन में लगातार डटे हुए हैं। फिलहाल यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चल रहा है तथा बातें नहीं सुने जाने तथा मांग पूर्ण नहीं होने पर आगे राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। असल बात न्यूज दुर्ग ब्यूरो। ये थे इस अंक के समाचार। ताज़ा समाचारों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।